हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, या जिसे आप बोल सकते हैं कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। इससे पहले की क्लास में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है जिसमें एडजस्टमेंट होते हैं वो मैंने आपको बेसिक क्लास में समझाया था और उसके क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के। जल्दी से जुड़ जाइए आप, और अगर अभी अभी जुड़े हो आप तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल यूट्यूब पर अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, तो आज जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। लास्ट चैप्टर है क्लास 11 कॉमर्स के लिए, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 11 कॉमर्स के लिए भी, आगे की क्लासेस के लिए भी, ग्रेजुएशन के लिए भी, सीएसीएस के लिए भी, सभी में ये चैप्टर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एडजस्टमेंट जो है वो हमेशा हमें काम आने वाले हैं, 12th में भी हमें काम आने आएंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को आप। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट होते हैं, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको वो सभी एडजस्टमेंट पढ़ाए थे, हमने चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए वो एडजस्टमेंट। कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें बार बार काम आते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डेटर्स, प्रोविजन फॉर या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये सभी एडजस्टमेंट की मैंने बेसिक क्लास में सभी चीजें बताई थी। तो अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं और अभी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, इससे पहले आप एडजस्टमेंट वाली क्लास में जाइए। उसमें पार्ट जो मैंने एडजस्टमेंट वाला पार्ट फर्स्ट डाला है उसमें बेसिक क्लास है, उसमें सभी एडजस्टमेंट को डिटेल में मैंने समझाया है। आज जो क्वेश्चन हो रहा है उसमें वो सभी एडजस्टमेंट अप्लाई होने वाला है। चलिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में हमें करना क्या है, हमें तीन चीजें बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और उसके साथ में रहेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमें करेंट ईयर की सारी चीजें लेना है। मींस फाइनल अकाउंट जो होता है ना वो पूरे करेंट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का बनाया जाता है, तो इससे रिलेटेड जो भी इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं वो करेंट ईयर के ही लिए जाते हैं। अगर इसमें कोई लास्ट ईयर की कोई चीज इंक्लूड होती है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर की कोई चीज होती है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। करेंट ईयर के कोई ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं जो इस साल हमने पे नहीं किए या नहीं मिले तो उनको हम ऐड या लेस कर देते हैं। ये सभी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ये है, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st मार्च 2023, प्रिपेयर द देयर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये है कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें हमें बनाना रहता है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाने को दिया जाएगा। मींस आपको जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो उसमें ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस में एक चीज ये डेबिट की है और ये क्रेडिट की है, और साथ में चलेंगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। तो इन एडजस्टमेंट को हमें इसमें अप्लाई करना है इन क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की बात कर लेंगे क्या क्या चीज दी है। तो जैसे ट्रायल बैलेंस में सैलरी है, वेजेस है, फर्नीचर, परचेज, ड्राइंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न, कैश बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक एंड बिल्डिंग, ये सब डेबिट की चीजें। कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स और परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट की चीजें। अब बात करें कौन कौन से एडजस्टमेंट है, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ₹15,000। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये दो जगह पर आएगा, एक तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है ना, इसलिए ये एडजस्टमेंट में आता है। दो जगह पर हमें लिखना होता है, मैंने बेसिक क्लास में बताया था एडजस्टमेंट की। एक तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, सेल्स, सेल्स रिटर्न के बाद में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा, मींस ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी जगह कहां आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड आएगी उसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। ये दो जगह हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब बात करें सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मीन है सैलरी जो है करंट ईयर की है हमने नहीं दी है, अनपेड रह गई है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो हमने इस साल के थे, करंट ईयर के थे लेकिन पे नहीं किए, उनको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। दो जगह आएंगे ये भी, एक तो सैलरी के साथ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में जो सैलरी आएगी उसमें हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग को प्लस किया जाता है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देंगे। और दूसरी जगह कहां लिखी जाएगी, ये लायबिलिटी साइड में लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो दो जगह पर आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर एडवांस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ₹200। एडवांस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब हुआ हमने एडवांस में एक्सपेंसेस पे कर दिए,
तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हम एडवांस में पे करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, तो ट्रेवलिंग के साथ है, ट्रेवलिंग में हम क्या करेंगे, ट्रेवलिंग आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, पीएनएल में डेबिट साइड में आएंगे, वहां से हम प्रीपेड को माइनस करेंगे, ठीक है, ट्रेवलिंग में से माइनस कर देंगे। दूसरी है कहां लिखे होंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आता है और प्रीपेड एसेट साइड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेक 5% रिजर्व ऑन डेटर। तो डेटर्स पे जो 5% रिजर्व बनाना है इसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये बीडीआर, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये सब इसी के नाम है। तो ये जो 5% डेटर्स पे हम रिजर्व बनाना है, ये बैलेंस शीट में डेटर्स लिखे जाएंगे और डेटर्स में से हम इसे 5% रिजर्व को माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस किया जाता है, याद रखना आप, रिजर्व जो होता है बीडीआर वो डेटर्स में से माइनस होता है और ये कहां लिखा जाएगा, डेटर में से माइनस कहां करेंगे, डेटर में से माइनस कर देंगे तो एसेट साइड में, और दूसरा कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। अगर जो बैड डेब्ट्स दिया हुआ है उस बैड डेब्ट्स में हम प्लस कर देंगे इसे लाके बीडीआर को, ठीक है। नेक्स्ट राइट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप लगाना है, जिस भी एसेट्स पे डेप लगाया जाता है वो एसेट्स कम हो जाती है, तो फर्नीचर लिखा जाएगा कहां, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और हम वहां से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, फर्नीचर का 10% माइनस करेंगे और ये माइनस किए हुए कहां पर लेकर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक चलती है वो मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम एडजस्टमेंट को इधर उधर करते हैं, सिंपल सी ट्रिक है उसकी। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये आपको मैंने आपको बता दिया, ये डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस में और ये क्रेडिट साइड है और ये सभी एडजस्टमेंट है, आपको कहां कहां लिखना है, ठीक है। चलिए तो ये मैंने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सॉल्व कर दिया है। इसको सॉल्व इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये पीपीटी में आपको सेकंड पेज नहीं मिलेगा, अगर मैं वहां पर आपको यहाँ पर सॉल्व करूंगा तो नेक्स्ट चीज हमको ट्रांसफर करना रहेगी बैलेंस शीट में, तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको क्वेश्चन जैसे सामने चाहिए तो वो क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है सिर्फ इसी चैप्टर में। इससे पहले के सब जितने भी चैप्टर है वो सभी हमने सॉल्व किए, लेकिन प्रॉब्लम है इस चैप्टर के लिए, तो इसलिए मैंने इसको इसी में सॉल्व किया है। तो आपको मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो जो चीजें आपको समझना है वो सभी इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इससे पहले हमने जो विथआउट एडजस्टमेंट चैप्टर किया था उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट के सेपरेट क्वेश्चन किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलग क्वेश्चन किए थे और बैलेंस शीट के अलग क्वेश्चन किए थे। वो तीनों मैंने अलग अलग इसलिए करवाए थे कि आपको तीनों के फॉर्मेट में ये पता चल जाए कि कौन सी चीज कहां पर आती है, जैसे ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, उसके हमने क्वेश्चन विथआउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में कर लिए। एक कंबाइंड क्वेश्चन भी करवाया था मैंने उसमें कि ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, वो सब मैंने विथआउट एडजस्टमेंट में अपलोड कर दिया है क्लास 11 की प्लेलिस्ट में, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा ये क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आना है, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ चीजें याद रखना है। जैसे डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है, उसके बाद आती है परचेज, परचेज में से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो वेजेस है, ऑक्ट्रॉय है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड है, पावर फ्यूल लाइटिंग है, कोल गैस एंड वाटर है और ऑक्ट्रॉय, ये सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन फैक्ट्री से होता है वो सारे एक्सपेंसेस इसमें आते हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड में तीन चीजें ही आना है, सेल्स आएगी, सेल्स में से माइनस होगी सेल्स रिटर्न, और एक चीज और आएगी क्लोजिंग स्टॉक, जो एडजस्टमेंट रहेगा हमारा वो क्लोजिंग स्टॉक, ये बाय साइड में आएगा, ठीक है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट जो जाता है पीएनएल अकाउंट में, और पीएनएल अकाउंट से निकलता है नेट प्रॉफिट जो जाता है बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो बात करें हम इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में हमने क्या, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितना दिया हुआ है 9500। अब मेरे पास तो ये सामने क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इससे पहले आप जो रिपीट करेंगे उसको, वीडियो को अगर रिवर्स में जाएंगे तो आपको वहां क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले उसमें मैंने लिख दिया है क्या, ओपनिंग स्टॉक। तो जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो ट्रेडिंग में डेबिट साइड में आएगा, कितना लिख दिया हमने 9500, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ गया, परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक के जस्ट बाद आता है परचेज, और परचेज में से माइनस होती है परचेज रिटर्न। तो परचेज दिया हुआ है 44,000 और माइनस उसमें रिटर्न कितनी कर दी, लेस कर दिया हमने रिटर्न को 1000। तो 1000 रिटर्न होने के बाद में जो परचेज बाहर आई है फाइनल वो कितनी आ गई 43,000 परचेज हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है हमने, वेजेस। तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वेजेस को हमें कहां लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, ठीक है। तो वेजेस हमने लिख दिया 3000, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सबसे पहले हमने लिख दिया सेल्स। तो सेल्स क्रेडिट साइड में आती है, सेल्स में से माइनस होती है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे रिटर्न नहीं प्रिंट हुआ है, चलिए मैं लिख देता हूँ रिटर्न यहाँ पे।
ठीक है ना। तो ये सेल्स रिटर्न आ गई। तो रिटर्न कितना आ गया, सेल्स है 55,000, उसमें से रिटर्न माइनस हो गया 500। तो 500 माइनस होने के बाद में सेल्स बाहर कितनी आ गई, 54,500। तो आपको सेल्स कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में सेल्स लिखना है और माइनस क्या करना है, उसमें से रिटर्न माइनस करना है। सेल्स रिटर्न है, ये सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगी। तो 500 हमने माइनस किया तो बाहर कितना आ गया, 54,500। और फिर इसके बाद एक चीज आएगी, वो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में ही आता है, बाय साइड में। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग के फॉर्मेट की चीजें याद रखना है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। सिंपल इतना सा क्वेश्चन करना है कि डेबिट में क्या, क्रेडिट में क्या। तो हमने डेबिट में क्या क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज में से माइनस की परचेज रिटर्न और वेजेस, बस 3-4 चीजें आई। क्रेडिट में क्या आया, सेल्स, सेल्स में से माइनस किया सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया, एडजस्टमेंट में से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब लगाना है आपको दोनों तरफ का टोटल। जैसे आपको टोटल लगाना है तो यहाँ का टोटल हमने लगाया, यहाँ का 69,500 है, तो दोनों तरफ का आपको देखना है कहाँ का ज्यादा है। ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल सकता है, ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। अगर ये टोटल ज्यादा होगा तो फिर इस टोटल को हम दोनों तरफ लिखेंगे और यहाँ पे ग्रॉस लॉस निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का दोनों तरफ लिखेंगे और यहाँ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल हमने लगाया था 69,500, ये 69,500 ज्यादा था, इसको हमने दोनों तरफ लिखा। और ये 69,500 में से हमने 9,500, 43,000 एंड 3,000 को माइनस किया। इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, 43, 3 एंड 9, इन तीनों को ऐड किया और 69,500 में से इन सभी को हमने माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद में जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कितना आया, 14,000। इसको हमने क्या लिख दिया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 14,000 हो गया। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ग्रॉस प्रॉफिट को, यहाँ पे हमने ट्रेडिंग को बंद कर दिया, ये ट्रेडिंग हमारा बंद हो गया यहाँ से। ठीक है ना, ये ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हुआ कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो डेबिट से कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो कहां आती है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफर होता है तो डेबिट का क्रेडिट हो जाता है और क्रेडिट का डेबिट। तो जो डेबिट से ट्रांसफर होकर आएगा वो कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया कितना, 14,000। ठीक है, ये 14,000 आ गया। अब इसके बाद अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में क्या लिखना है, तो जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं, जिनका रिलेशन ऑफिस से होता है, सेलिंग से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, वो एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है ना, या आप ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड आ रहा है उसको छोड़कर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सैलरीज। जो सैलरीज है, अब सैलरी जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी लिख दी हमने। सैलरी कितनी दी हुई है, 4,000। अब इसमें एडजस्टमेंट की बात करें हम, तो एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो यहां पे एडजस्टमेंट देख लेते हैं कौन कौन सा एडजस्टमेंट था। सैलरी आउटस्टैंडिंग थी 250, 250 रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग थी। तो 250 रुपए सैलरी आउटस्टैंडिंग को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है ना, यहां से मैंने भी वो हटाया तो यहां से रिटर्न चला गया, तो मैं दोबारा लिख देता हूं, रिटर्न दोबारा जाएगा। तो हमने सैलरी में क्या किया, आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दिया। ठीक है ना, यहां मैं दोबारा से लिख देता हूं रिटर्न। ठीक है ना, तो ये रिटर्न आ गया, वो उसमें मिसप्रिंट हो गया था, आया नहीं था। तो यहां सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी को लिखा। सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आती है। अब यहाँ पे हमने ऐड क्या किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड क्यों किए, कि आउटस्टैंडिंग को आपको प्लस करना रहेगा। ठीक है ना, तो हमने सैलरी में आउटस्टैंडिंग प्लस कर दिया 250, तो बाहर कितनी सैलरी आ गई, 4,250। ठीक, अब एक एडजस्टमेंट जो होता है वो मिनिमम दो जगह जाता है, मतलब एक एडजस्टमेंट दो जगह लिखा जाता है। तो एक तो आपने यहाँ लिख दिया कि आउटस्टैंडिंग आ गई, अब दूसरी जगह लिखा जाएगा, दूसरी जगह लिखा जाएगा लाइबिलिटी साइड में। ठीक है ना, तो मैं वो पेज अभी चेंज करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। जो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला था वो आप देख लो। चलिए देखो क्या करते हैं हम, कि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको रफली बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक छोटा मोटा ट्रिक मान सकते हो आप ये, इसको सीखने के लिए। कि जो एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे एडजस्टमेंट यहाँ मैं रफ में कर रहा हूँ, है ना, आप इसको रफ का पेज ले लेना, मैं मतलब क्वेश्चन के बीच में कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में नहीं करना। ये जैसे एडजस्टमेंट जो होते हैं ना, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में क्या होता है, जैसे फर्स्ट कॉलम होता है, जैसे ये फर्स्ट कॉलम कहलाता है हमारा। ठीक है ना, ये पहला कॉलम,
ये दूसरा कॉलम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ऐसे बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में वो पहला कॉलम है और लायबिलिटी साइड जो एसेट साइड है वो दूसरा कॉलम है। तो जब एडजस्टमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है, तो जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। ये फर्स्ट कॉलम कौन सा हुआ, ये आपका हुआ ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग एंड P&L का, ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट और सेकंड हुआ ये कौन सा हुआ आपका बैलेंस शीट वाला, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग P&L का फर्स्ट सेकंड, ये बैलेंस शीट का फर्स्ट सेकंड। अब कैसे ट्रिक लगती है देखिए, जैसे आप ट्रेडिंग के फर्स्ट कॉलम में कोई भी चीज प्लस करेंगे, यहां पर इस कॉलम में चाहे ट्रेडिंग में प्लस करें या P&L में, कोई भी चीज अगर आप प्लस करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो वो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, मतलब पहले कॉलम का प्लस पहले कॉलम में जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट में। यहां पर आप कोई भी चीज प्लस करेंगे, ये नहीं, ये रिटर्न वगैरह नहीं, आप एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। एडजस्टमेंट में जैसे क्या होता है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये एडजस्टमेंट होते हैं, रिजर्व फॉर बेडर्स वगैरह, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट आप फर्स्ट कॉलम में प्लस करोगे इस फर्स्ट कॉलम में, तो वो जाएगा बैलेंस शीट के फर्स्ट कॉलम में। जो बैलेंस शीट का फर्स्ट कॉलम लायबिलिटी वाला है, कौन सा है फर्स्ट कॉलम, लायबिलिटी वाला। दूसरा कॉलम कौन सा है, एसेट वाला। तो फर्स्ट कॉलम का जो प्लस करेंगे हम फर्स्ट कॉलम का, वो जाएगा फर्स्ट कॉलम में। मतलब जैसे आप आउटस्टैंडिंग को प्लस कर रहे हो, तो ये कहां लिखा जाएगा एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट का प्लस फर्स्ट में। फिर जैसे आप ये सेकंड कॉलम का प्लस है, तो सेकंड कॉलम में अगर कोई आप प्लस करोगे तो वो बैलेंस शीट के सेकंड कॉलम में, मतलब जैसे आप यहां पर कोई भी चीज प्लस करते हो सेकंड में, तो वो जाएगी कहां पर, बैलेंस शीट के सेकंड कॉलम में। तो पहले का प्लस पहले में और दूसरे का प्लस दूसरे में। इस फर्स्ट कॉलम में कोई भी चीज प्लस करोगे तो लायबिलिटी साइड में फर्स्ट कॉलम में जाएगी। इसमें कहीं पर भी कोई चीज प्लस करोगे तो वो बैलेंस शीट के एसेट से दूसरे कॉलम में जाएगी, मतलब पहले का कॉलम, पहले का प्लस पहले में, दूसरे का प्लस दूसरे में, ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही अब माइनस का क्या करें, माइनस का अपोजिट हो जाएगा। अगर आप पहले कॉलम में कोई भी प्लस करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे, फर्स्ट कॉलम में कोई भी चीज अगर माइनस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का माइनस जाएगा सेकंड कॉलम में। जैसे अगर आप यहां पर कोई भी ट्रेडिंग में माइनस करते हैं, सॉरी ट्रेडिंग P&L में कोई भी चीज माइनस करते हैं, तो वो पहले का माइनस कहां जाएगा, दूसरे में। इसमें कोई भी चीज अगर आप माइनस करोगे तो पहले का माइनस कहां जाएगा, दूसरे में, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरे कॉलम में यहां पर अगर कोई चीज माइनस करते हो दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम का माइनस जाएगा वो फर्स्ट कॉलम में। तो प्लस में क्या होगा, पहले का प्लस पहले में, दूसरे का प्लस दूसरे में, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, ठीक है। पहले का माइनस, फर्स्ट का माइनस दूसरे में और दूसरे का माइनस पहले में। इधर कोई भी चीज माइनस करोगे तो कहां जाएगी, एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इधर कोई भी चीज माइनस करोगे तो कहां जाएगी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी कॉलम में। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स ही होती है, हमने भी सीखी थी, मैं आपको सिखा रहा हूं, सिंपल सी बात है। आपने भी हो सकता है कई टीचरों से सुना होगा, ये आपके जो ऑफलाइन क्लास के टीचर होंगे उन्हें भी हो सकता है बताया हो आपको कि पहले कॉलम का जो एडजस्टमेंट होता है, जो भी एडजस्टमेंट करते हैं हम, तो फर्स्ट कॉलम का प्लस फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, फर्स्ट का माइनस सेकंड में, सेकंड का माइनस फर्स्ट में। सिंपल है, ठीक है। चलिए अब ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये दोबारा से मैं लिख देता हूं रिटर्न, ठीक। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने सैलरी में क्या करा, आउटस्टैंडिंग को प्लस किए। तो ये जो आउटस्टैंडिंग 250 रुपए, ये कहां जाएगा, पहले का प्लस पहले में, तो इसका प्लस कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड में। तो हमने बैलेंस शीट के कहां लिख दिया होगा, लायबिलिटी साइड में लिख दिया होगा। अभी मैं बैलेंस शीट बताऊंगा तब आपको वो चीज बता दूंगा, ठीक है। सेकंड में हमने लिखा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अब ट्रेवलिंग में क्या एडजस्टमेंट था, एडवांस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस था। एडवांस मतलब होता है प्रीपेड। ऐसा कोई एक्सपेंस है जो एडवांस में हमने पे कर दिया, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड को क्या करना है, आपको माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और प्रीपेड माइनस होगा। तो प्रीपेड को हमने क्या करा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में प्रीपेड को माइनस कर दिया। 1500 में से 200 रुपए माइनस करे तो बाहर कितने आ गए, 1300 रुपए, 1300। तो आउटस्टैंडिंग प्लस हो गया और प्रीपेड माइनस हो गया। अब पहले कॉलम, फर्स्ट कॉलम का जो माइनस रहेगा वो कहां जाएगा, फर्स्ट का माइनस सेकंड में। तो ये कहां जाएगा, ये जो प्रीपेड होगा वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक एसेट है, करेंट एसेट है, वो कहां जाएगी, एसेट साइड में। और आउटस्टैंडिंग जो है वो लायबिलिटी है, वो कहां जाएगी, लायबिलिटी साइड में। तो ये हमने जो है फर्स्ट कॉलम का जो माइनस है
वो फर्स्ट कॉलम का माइनस कहाँ चला जाएगा, सेकंड कॉलम में। तो उसे मैं वहां पे अभी बैलेंस शीट में आपको बताऊंगा, ये हमने वहां से लेकर आए। जो भी हमने ये वाला अमाउंट जाता है, कौन सा वाला, जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है, जैसे 250 है, 200 रुपए, ये वाला अमाउंट जाएगा, ठीक है ना। जो भी आप प्लस माइनस करोगे वो अमाउंट ट्रांसफर होगा दूसरे कॉलम में। इसके बाद लिखा हमने बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट 500 था, इसमें हमने ऐड किया हुआ है BDR, बैड डेब्ट्स रिजर्व। ये जो बैड डेब्ट्स रिजर्व है ये डेटर्स पे बनता है, डेटर्स का हमें 5% बनाना था, तो डेटर्स कहाँ लिखे होंगे, अभी हमने बैलेंस शीट में लिखे होंगे। तो डेटर्स को बैलेंस शीट में हमने क्या किया हुआ, माइनस किया हुआ। तो वहां सेकंड कॉलम में मैं बता ही देता हूं आपको, देखिए ये डेटर्स है, देखिए ये जो डेटर्स है, अब डेटर्स में हमने क्या किया, 5000 के डेटर है, इसको हमने माइनस किया है 5% से, डेटर का 5% माइनस किया तो बाहर आ गया 4750। तो ये जो दूसरे कॉलम का BDR है, मतलब दूसरे कॉलम का माइनस है, वो कहां जाएगा, पहले कॉलम में। तो दूसरे कॉलम का माइनस हम कहां लेकर आ गए, पहले कॉलम में, मतलब बैड डेट्स में हमने प्लस कर दिए। तो जो BDR डेटर में से माइनस होगा, जो डेटर कहां लिखे आपने, बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखे, तो वहां से जो भी BDR माइनस होगा वो BDR सेकंड कॉलम का माइनस कहां आएगा, फर्स्ट कॉलम में। तो वो कहां प्लस हो जाएगा, अगर बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया था तो बैड डेब्ट्स लिखेंगे आप कहां पर, P&L अकाउंट के डेबिट में, और उसमें आप BDR को माइनस प्लस कर देंगे, BDR को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमने BDR को प्लस कर दिया, बाहर कितना आ गया, 750। तो ये BDR कहां से आया, ये बैलेंस शीट से आया है, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हुआ है, तो वहां से माइनस होकर यहाँ आ गया, ठीक। फिर ये नेक्स्ट जो है वो डेप्रिसिएशन आया फर्नीचर। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो कहां से आया, यहां से। फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर 5000 है, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया था 500, मतलब 10% था, फर्नीचर का 10% डेप लगाना था, तो हमने 10% माइनस कर दिया, 500 बाहर आ गया, 4500। अब ये दूसरे कॉलम का माइनस है, ये भी दूसरे कॉलम का माइनस था, ये भी, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो ये दूसरे कॉलम का जो माइनस है वो कहां चला जाएगा, फर्स्ट में, दूसरे का माइनस पहले में, तो ये आ गया यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट आपको समझ में आ रहा है, पहले का प्लस पहले में, दूसरे का प्लस दूसरे में, पहले का माइनस दूसरे में, और दूसरे का माइनस पहले में। तो दूसरे का जो माइनस था वो कहां आ रहा है, पहले में आ रहा है, ये भी माइनस था BDR और ये भी माइनस था, ठीक है। इसके बाद बाय क्रेडिट साइड में कोई चीज नहीं थी, यही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेकर आ गए, तो ये लिखा 14000 और ये सभी चीजें आ गई। इसमें क्या क्या आ गया, सैलरी में आउटस्टैंडिंग हो गया, ट्रेवलिंग में प्रीपेड हो गया, तो आउटस्टैंडिंग हमने प्लस करा और प्रीपेड को हमने माइनस किया। बैड डेट्स में क्या आ गया, BDR आ गया, डेटर से माइनस होकर आया था, तो वो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। फर्नीचर पर जो डेप वहां से माइनस होकर आया था, यहाँ पर हमने लिख दिया टू डेप ऑन फर्नीचर, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब हमें लगाना है इसका टोटल। सेम प्रोसेस है, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट करा वैसे ही P&L करना है। तो यहाँ का टोटल लगाना है, तो इधर का टोटल 14000 है और इधर का टोटल कम आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस 14000 को दोनों तरफ लिख दिया, ठीक है ना। ये वाले जो 14000 है, सॉरी, तो ये 14000 को हमने दोनों तरफ लिख दिया। अब ये 14000 जो है वो कहां लिखा जाएगा, तो यहां पर आ गया ये, ठीक है ना। 14000 कहां पर आ गया, ये टोटल लगाया हमने। अब हमने इसका टोटल लगाया सभी का, 4250, 4250, 1300, 750, 500, इन चारों को प्लस किया, और 14000 जो 14000 था इसमें से हमने इन सभी को माइनस कर दिया, चारों को माइनस कर दिए। मतलब क्या करना है आपको, अगर दोनों तरफ का टोटल लगाना है रफ में, ठीक है, तो ज्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिख देंगे, ज्यादा वाला। तो यहाँ पर ज्यादा वाला कहाँ का है, क्रेडिट का ज्यादा है, तो उसे मैंने दोनों तरफ लिख दिया 14000, 14000, ठीक है। अब इस 14000 में से इन सभी को माइनस करना है, चारों को। तो आप इन चारों को प्लस कर लें, आपने प्लस कर ही लिया होगा पहले से। तो जो भी प्लस वाला आपका आंसर आया उसे 14000 में से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आपका आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। जैसे ट्रेडिंग में हमने क्या किया, यहाँ का टोटल लगाया, इस टोटल को दोनों तरफ लिखा, इस टोटल में से हमने इन सभी को माइनस कर दिया, तो क्या निकला है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट निकला। क्या निकला, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही नेट प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ का टोटल हमने दोनों तरफ लिखा, इस टोटल में से हमने इन सभी को माइनस कर दिया, तो जो हमारा आंसर आया वो आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 7200। तो ये कहां ट्रांसफर होगा, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जाके कहां लिखा जाएगा, ये जो बैलेंस शीट में हमने लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं उसमें हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ट्रेडिंग और P&L कंप्लीट हुआ। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये है हमारी बैलेंस शीट, एक तरफ लायबिलिटी साइड में है और एक तरफ एसेट्स है। तो लायबिलिटी में क्या क्या आता है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कैपिटल है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होगा, ड्रॉइंग माइनस होगी, ठीक है, और अनएक्रूड इनकम है, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड में आता है। एसेट साइड में कैश, बैंक,
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये एसेट्स होती हैं, इधर आती हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स लिख दिया हमने। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं, 7000 के क्रेडिटर्स हैं, तो 7000 क्रेडिटर। अब कैपिटल है हमारी 40,000 की, ठीक है ना, 40,000 रुपए कैपिटल है। अब इस 40,000 रुपए की कैपिटल में हमने क्या प्लस कर दिया, 7,200 कहां से आया, ये आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, उस नेट प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया। नेट प्रॉफिट को प्लस करेंगे और अगर नेट लॉस निकलेगा तो उसे माइनस करेंगे कैपिटल में, ये आप याद रखना। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो प्लस, नेट लॉस आता है तो माइनस, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया, 47,200, 47,200। इसमें से माइनस करना है हमें ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग जो दी रहेगी वो कैपिटल में लायबिलिटी में आएगी और कैपिटल से माइनस होगी। तो ये हमने ड्रॉइंग को माइनस कर दिया, कितना, 5,000, 5,000 ड्रॉइंग थी, 47,200 में से 5,000 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 42,200, 42,200 की क्या आ गई, हमारी कैपिटल आ गई। फिर हमने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कहां से आई है, ये आई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से, जो हमने सैलरी में प्लस किया था। तो जो पहला कॉलम था P&L का, उसमें हमने प्लस किया था, तो पहले का प्लस कहां आएगा, पहले में, तो पहले का प्लस ये आ गया पहले में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब फर्स्ट कॉलम का प्लस फर्स्ट में। आप या तो वैसा याद कर लेंगे, फर्स्ट का प्लस फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, फर्स्ट का माइनस सेकंड में, सेकंड का माइनस फर्स्ट में, या तो ऐसे कर ले, या फिर आप ऐसे याद कर लें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो लायबिलिटी साइड में आते हैं, प्रीपेड जो है वो कहां आते हैं, एसेट साइड में, ठीक है ना। ऐसा याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप 3-4 क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक आपको ये दिमाग में याद हो जाएगा कि आउटस्टैंडिंग कहां आते हैं, प्रीपेड कहां आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां से आया, सैलरी से आया है, P&L अकाउंट से आया, तो वो हमने यहाँ लिख दिया 250 रुपए, ठीक। अब बात करें यहाँ पर एसेट साइड की, तो ये कैश हमारा दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, कैश एसेट्स में आता है। डेटर्स, जो डेटर है हमारे, उन डेटर में हमें क्या करना था, 5% BDR बनाना था, बैड डेट्स रिजर्व, तो माइनस होता है BDR, ये हमने माइनस कर दिया BDR को डेटर्स में से। 5,000 के डेटर है, 5,000 का 5%, 5,000 का 5% कितना होगा, 250, 250, तो ये 250 रुपए हमने माइनस कर दिए। तो 250 माइनस करने के बाद बाहर कितना आ गया, 4,750, 4,750। अब ये जो दूसरा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम के जो माइनस होगा वो कहां जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट कॉलम में कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फर्स्ट कॉलम में। तो हमने जो BDR लिखा था वो बैड डेट्स में प्लस कर दिया था, तो जो बैड डेट्स हमारा P&L में आया था उसमें ये BDR जाके क्या हो गया था, प्लस हो गया था। और अगर बाई चांस बैड डेट्स ना दिया होता तो भी हम क्या लिख देते, 2 बैड डेट्स रिजर्व लिख देते, ठीक है ना, 2 BDR आ जाता। चलिए, अब इसके बाद हमने लिखा क्या, फर्नीचर। फर्नीचर पे क्या था, डेप लगाना था हमें 10% से, तो हमने फर्नीचर में डेप लगाया। 5,000 रुपए का फर्नीचर था, 5,000 का हमने 10% डेप लगाया, तो 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 रुपए हुआ। 5,000 में से 500 माइनस किया तो बाहर कितना आ गया, 4,500, ठीक है ना, डेप को माइनस कर दिया। अब ये सेकंड कॉलम का जो माइनस है, सेकंड का माइनस कहां जाएगा, फर्स्ट में। तो जो P&L में हमने लास्ट में क्या लिखा था, टू डेप ऑन फर्नीचर, तो वो सेकंड का कॉलम माइनस कहां गया था, फर्स्ट में आ गया था, ठीक है। इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट है, ये लिख दिया हमने बिल्डिंग एसेट। क्लोजिंग स्टॉक, और प्रीपेड कहां से आया, ये प्रीपेड आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने क्या लिखा था, माइनस किया था प्रीपेड ट्रेवलिंग एक्सपेंस, जो लिखा था ना हमारा एडजस्टमेंट था कि एडवांस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एडवांस मतलब प्रीपेड। तो ये प्रीपेड कहां से आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट से आया है, तो वहां से हमने फर्स्ट कॉलम में माइनस किया था, तो फर्स्ट का माइनस कहां आएगा, सेकंड वाले कॉलम में। तो ये सेकंड वाला कॉलम है बैलेंस शीट का सेकंड, तो यहां पर प्रीपेड माइनस ये आ गया 200, ठीक है। अब हमने लगाया दोनों का टोटल, तो आपको ये याद रखना है कि बैलेंस शीट के दोनों तरफ का टोटल टैली होगा, इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो आपको दोनों तरफ का टोटल लगाना है। जैसे हमने यहाँ का टोटल लगाया 42,749, 49,450, 49,450 यहाँ आ गया, और इस पर हमने इसका इतकार का टोटल आया, तो 35 प्लस 40, 44, 48, 48 और 49, 200, 49, 450, 49,450, दोनों तरफ का टोटल हमारा इक्वल आ रहा है। दैट मींस आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम, इसमें आप अभी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे हम, तो उसमें आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि एडजस्टमेंट क्या करना है, कि एडजस्टमेंट पहले का कॉलम का कहां लिखना है, दूसरे का कहां लिखना है, या आप 4-5 बार अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको एडजस्टमेंट समझ में आ जाएगा।
और मैंने आपको बताया इससे पहले की क्लास में जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट वाली जो क्लास ली थी उसमें ये सभी एडजस्टमेंट समझाए थे कि आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं, डेट को माइनस करते हैं, ये सारे एडजस्टमेंट मैंने समझाए थे, तो वहां से आप जाके देख लियो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम। इसी तरह आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, अगर आप नए नए जुड़े हो आप। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड गुड बाय।